Hello dear student, myself मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मैंडेनियल इनहेरिटेंस। उसमें भी हम लोग 4th नंबर बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से समझिएगा। इट इज़ द इनहेरिटेंस इन विच द सम ट्रेड्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स। ठीक है ना, ये एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसको कंट्रोल किया जाता है बहुत सारे जीन के द्वारा। ठीक है ना, मल्टीपल जीन्स जिसको कहते हैं। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जाम्पल में ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ETC और भी बहुत सारे इसमें आते हैं। ठीक है, इट कंसीडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। ये पूरी तरह से इन्वायरमेंट को कंसीडर करता है, यानी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से होता है। ठीक है, इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट यानी पॉलीजेनिक ट्रेट में फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एलिल्स। ठीक है ना, ये एलिल्स को पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करता है फिनोटाइप रेशियो को। द इफेक्ट ऑफ ईच एलिल्स इज एडिटिव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ह्यूमन स्किन कलर है। बच्चों पहली बात तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन स्किन का कलर चेंज क्यों हो जाता है, क्यों ज़्यादा वाइट हो जाता है, क्यों ब्लैक हो जाता है? बिकॉज हमारे बच्चों स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मिलेनिन पिगमेंट। ठीक है ना, मिलेनिन पिगमेंट की वजह से हमारा जो स्किन का कलर है बच्चों ये गोरा हो सकता है और काला हो सकता है। अगर बच्चों हम लोग ज़्यादा सनलाइट के प्रेजेंस में रहते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर मिलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग ब्लैक दिखने लगते हैं। और अगर मान लीजिए हम लोग ज़्यादा घर के अंदर रहते हैं, ज़्यादा हम लोग तरह तरह के क्रीम्स का यूज़ करते हैं, तो हम लोग का जो बॉडी होता है वाइट कलर का हो जाता है, बिकॉज ऑफ मिलेनिन की जो होती है डिफिशियंसी हो जाती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। एज्यूम दैट 3 जीन्स ABC कंट्रोल ह्यूमन स्किन, यानी ये ह्यूमन स्किन को कंज्यूम करता है, जिसमें डोमिनेंट भी इसी को माना जाता है बच्चों, जो हमारे बॉडी को डिसाइड करता है। ए और कैपिटल जितना ABC आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह से डार्क है बच्चों। ये डार्क कलर को, डोमिनेंट कलर को ये पूरी तरह से शो कर रहा है। और रिसेसिव में आप देख रहे हैं स्मॉल A, स्मॉल B एंड स्मॉल C जो होता है ये लाइट स्किन है, यानी कि जो लाइट स्किन है ये एक तरह का रिसेसिव कलर है। ठीक है ना, यानी कि ये छिपा रहेगा नेक्स्ट जनरेशन में। अब आगे हम लोग अगर आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ह्यूमन स्किन कलर का अगर आप देखेंगे, अगर क्रॉस कराया जाता है कैपिटल यानी इस सब में, इसके अंदर, तो आप देखेंगे जितने भी जो भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे ब्लैक होंगे, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है डोमिनेंट है यहाँ पे। बट ऐसा नहीं होता है बच्चों, ये दोनों मिल के, ये दोनों के बीच के इंटरमीडिएट बच्चे को जन्म देते हैं। इंटरमीडिएट ना हो ज़्यादा वो गोरा होगा, नहीं ज़्यादा वो काला होगा। जैसे कि जीनोटाइप with all dominant alleles कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल D एंड कैपिटल C गिव्स डार्कर स्किन कलर। ठीक है, जो कि डोमिनेंट है। डोमिनेंट और रिसेसिव ये दोनों बच्चों मिल के यहाँ पे इंटरमीडिएट का प्रोडक्ट को देते हैं। जीनोटाइप विद ऑल रिसेसिव एलिल्स स्मॉल A, स्मॉल B एंड स्मॉल C गिव्स लाइटेस्ट स्किन कलर। ओके, जीनोटाइप विद 3 डोमिनेंट एंड 3 रिसेसिव एलिल्स इंटरमीडिएट स्किन आ गया। इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा जिसमें ना तो गोरापन का पहचान हो पाएगा, ना तो कालापन का पहचान हो पाएगा, ये दोनों एक ही में मिक्स हो जाता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर अगर ये अगर ज़्यादा शो हो रहा है तो इस कलर के बच्चे दिखाई देंगे, अगर ये कलर ज़्यादा डोमिनेंट आपको दिख रहा है तो ये, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का मिक्स है, यानी कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 10 द नंबर ऑफ द ईच टाइप ऑफ द एलील्स इन द जीनोटाइप डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटेस्ट ऑफ द स्किन। ओके डियर फ्रेंड्स, जस्ट आफ्टर दिस हम लोग बात करेंगे पॉलियोट्रॉपी के बारे में। पॉलियोट्रॉपी होता क्या है बच्चों, तो ध्यान से समझते चलिएगा। पॉलियोट्रॉपी क्या होता है, देखिए, यार अ सिंगल जीन, एक यहाँ पे सिंगल जीन होता है जो मल्टीपल फिनोटाइप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है ना, एक सिंगल जीन बहुत सारे फिनोटाइपिक रेशियो को एक्सप्रेस करता है, सच एज जीन इज कॉल्ड पॉलियोट्रॉपिक। इसी को पॉलियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। इन मोस्ट केस मैकेनिज्म ऑफ द पॉलियोट्रॉपिक इज द इफेक्ट ऑफ a gene on metabolic pathways which contribute toward the different phenotype। ठीक है ना, ये बहुत सारे फिनोटाइप को एक साथ प्रदर्शित करता है। एक ही जीन बहुत सारे फिनोटाइप को अगर प्रदर्शित करेगा, उसी को पॉलियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी, यानी पी के अंदर स्टार्च का सिंथेसिस होना, पॉलियोकिटोनुरिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, पॉलियोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है ना बच्चों, जैसे कि मान लीजिए एक सिंगल जीन है, एक सिंगल जीन होता है, ये बहुत सारे ट्रेट्स को देना शुरू कर देगा, यानी सबका फिनोटाइप जो आप देखेंगे वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि देखिए, इन पॉलियोकिटोनुरिया एंड सिकल सेल एनीमिया द म्यूटेंट जीन हैज़ मेनी फिनोटाइपिक इफेक्ट। ठीक है ना, इसके पास बहुत सारे फिनोटाइपिक इफेक्ट होते
होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पॉलीकिटोरिया कॉज मेंटल रिटार्डेशन, मतलब कि जो बच्चे की मानसिक संतुलन होती है, मानसिक जो बुद्धि होती है वो कमज़ोर हो जाती है, यानी बच्चा जो होता है मंदबुद्धि का हो जाता है। रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंट, यानी जो स्किन पिगमेंट है यानी मेलानिन जो मैंने आपको बताया है उसकी कमी होने लगेगी, और उसके बाद से बाल जो होता है वो झड़ने लगेगा, हेयर फॉल्स होने लगेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जस्ट आफ्टर दिस हम लोग बात करेंगे बच्चों पॉलियोट्रॉपी के बारे में। पॉलियोट्रॉपी में देखेंगे स्टार सिंथेसिस इन पी। इसके अंदर कैसे होता है, स्टार सिंथेसिस इफेक्टिव बाय बीबी जीन, यानी कैपिटल बी जीन के द्वारा होता है। देयर फॉर लार्ज स्टार ग्रेन आर प्रोड्यूस, बहुत बड़े बड़े जो ग्रेन की दाने होते हैं वो दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि ये जो है आपका डोमिनेंट दिख रहा है। बट इसमें भी अभी हम लोग स्मॉल बी लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं जो लेसर एफिशिएंसी होती है, इसलिए जो आपको दिखते हैं वो इंटरमीडिएट में बच्चे दिखेंगे, यानी कि इंटरमीडिएट यहाँ पे स्टार दिखेंगे। यहाँ पे जो साइज होगा जो मटर के दाने का वो मीडियम होगा। ठीक है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैपिटल बी है, इफेक्टिव स्टार सिंथेसिस, और यहाँ पे लेसर स्टार सिंथेसिस, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो आप देखेंगे इंटरमीडिएट स्टार सीड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नाम से भी हम लोग जानेंगे। ये भी मेंडल के डोमिनेंस नियम का फॉलो नहीं करता है, यानी प्रभाविता का नियम का ये भी फॉलो नहीं करता है। जस्ट इसके बाद से बच्चों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, कल इसके आगे के वीडियो के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।